द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of following haloarenes towards nucleophilic substitution with aqueous NaOH. Now, पहले तो आपको बताई दिया कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं OH नेगेटिव आ रहा होगा और इस पे अटैक नहीं कहूँगा, मतलब देखिए इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा आप गाइज, मैकेनिज्म डिफरेंट होगी। इसमें इस तरह से अटैक करके इसको ब्रेक नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा, ये एक एच को निकालेगा, फिर ये कुछ रिस्टेबलाइज होगा पूरे रिंग में जाके, फिर ये ब्रेक होता है। समझ में आया? इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ कि होता क्या है। इसलिए ये मत कहना कि अब मैंने कह दिया कि अटैक करा और यहाँ निकल गया। प्रोडक्ट क्या बनता है कि ये OH Cl को हटाएगा, OH को लगा दिया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, राइट। नाउ अब इसको देखते हैं, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या आपके ऑर्डर होगा। सबसे पहले देखिए OH नेगेटिव आ रहा है, यानी एक नेगेटिव एंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब जितना हायर इस रिएक्शन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या मैं कहूँ कि जितनी ज्यादा या जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, समझ में आ रहा है, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा उसका रेट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव बड़ा चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो ये वाला आप फंडा लगा सकते हो उसमें। सो अगर अब आप इसमें देखते हैं, एक एक करके देखिए, जो Cl नेगेटिव है ये लोन पेयर है इस पे, और जो क्लोरीन है ये खुद से एक हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब इसमें दो पार्ट हैं, या तो लोन पेयर या फिर Cl की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे कौन सा एविडेंट होता है, इस पे मैंने बहुत अच्छे से तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब वीडियो जरूर सर्च करना। लेकिन देखिए जब भी कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वी नो कि इसके खुद के क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से -I यहाँ पे शो करता है, और जो लोन पेयर है इसकी वजह से आपका +R या +M आप बोल दो, तो वो शो करता है। लेकिन इस केस में जब आप हेलोजन्स यूज करते हैं, देखिए और अदर केसेस में तो आपको ये लिख देते हैं कि भैया +R इज मोर, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा माइनस से, लेकिन हेलोजन के केस में उल्टा हो जाता है, -I इज ऑलवेज, इसका जो इफेक्ट है +R से ज्यादा होता है इसके केस में, ठीक है गाइज, इतना समझ में आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में मैं +R को हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, मैं ये कह देता हूं ठीक है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I, ठीक है। अब इसमें NO2 और Cl में, अब देखिए एक Cl की वजह से तो -I है ही, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। NO2 इज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ -R इफेक्ट, समझ में। तो ये दो इफेक्ट हो गए। अब तीसरा, अब देखिए तीसरे के केस में Cl, जो Cl है उसका तो हो गया आपका -I जो अभी शो कर। अगेन अब OMe को देखें, अगेन इसमें ऑक्सीजन जो है वो अच्छा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसकी अच्छी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है, तो लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर्स भी हैं। तो जैसे इस केस में था, एक तो ये -I शो कर रहा है एंड एक +R शो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ये पुश कर सकता है। अब जैसे इस केस में तो था -I का इफेक्ट ज्यादा, अदर केसेस में ये वाला इफेक्ट हो जाता है, समझ में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है अंदर +R, समझ में आया गाइस आपको। नाउ लास्ट में अब तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा, ये -I शो कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R, एक -R और एक -R, और अब ये क्या पोजीशन में है कि इलेक्ट्रॉन नलीफाई कर रहे हैं या कर रहे हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं भाई। NO2 मैंने इतने जोड़ दिए, यहाँ पे Cl नेगेटिव तक जोड़ दिया है, इसका बहुत फर्क है, तो सिंपल D तो आपका सबसे ज्यादा होगा ही यहाँ पे, तो यानी ये कट गया और ये कट गया। अब उसके बाद देखो D सबसे ज्यादा, अब इन तीनों में देखो ये -I इकलौता, ये -I -R, ये -I +R, अब या ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा B। अब इसमें और इसमें देखो ये खींच रहा है, ये प्लस भी कर रहा है माइनस भी कर रहा है, समझ लो इसकी वजह से काम खराब हो गया, सो यानी फिर हो जाएगा A, देन हो गया आपका C। आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा। इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।